ओके चलो डियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारे पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए चल रहा है। ठीक, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा, एक भैया है वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। ओके, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो 1 मिनट इक्वल टू कितना रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशंस। ओके, या फिर इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि 60 सेकेंड्स है ना, 60 सेकेंड्स में कितना रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशंस। क्लियर, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो हुए, एक ही बात तो आई। ओके, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, 360/6 यानी कितना रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशंस। ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन आई। ओके, अब भैया देखो, हमें निकालना है कितना रेडियन घूमेगा 1 सेकेंड में। आपको पता है, सिंस इन 1 रिवॉल्यूशन जो एंगल बनेगा आपका कितना बनेगा, 2π रेडियन बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री घूमेगा ना एक चक्कर में, यानी कितना रेडियन, 2π रेडियन। 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड आपके पास 6 है, तो देयरफॉर एंगल कितना बन जाएगा, ये सिंस होगा, देयरफॉर एंगल फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना, 6 × 2π यानी कितना पाई, 12π रेडियन। लो भैया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, खत्म करो इसको, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हारे पास आया फिर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस कितना, 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ कितना, 22 सेंटीमीटर। तो कैसे बनेगा डियर, बड़े आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप सर्किल के लिए एंगल फाइंड करोगे, ओके, सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है वो हमेशा रेडियन में आएगा। ओके, और हमें पता है डियर, एंगल जो आपका होता है वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि थीटा जो आपका आया वो कितना आया, आर के लिए एल यूज करते हैं, रेडियस के लिए आर यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बताओ थीटा कितना आएगा, एल लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो ये आपका इतना रेडियन आया, इतना रेडियन एंगल आया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिग्री मेजरमेंट। तो आपको पता है डियर, डिग्री मेजर इक्वल टू आपका होता है 180/π इंटू रेडियन मेजर कितना, 22/100, यही आएगा। तो कितना आएगा डियर, ये 180/π का वैल्यू 22/7 इंटू कितना आया, 22/100। क्लियर है। तो डियर अब जाके चीज़ कितनी मिली, ये उड़ा है ना, ये उड़ा। ओके, 18 7 जा 126। ठीक है, अपॉन में कितना आया आपका 10। चलो डिवाइड करते हैं, कितना डिग्री कितना मिनट आ रहा है देखते हैं। ओके, 10 ये आपका जाएगा 1 2, ओके, होल 6/10 इतना डिग्री, और ये भी इतना डिग्री में आएगा। ठीक है, अब डिग्री में कितने मिनट, 60, तो कितना मिलेगा आपका 12 डिग्री, 6/10 इंटू 60, जैसे ही 60 से इंटू करोगे कितना आएगा, मिनट में आएगा। ओके, तो आंसर बोलो 12 डिग्री, और ये 6 36 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर करो इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला तुम्हारे पास है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ओके, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हल्का सा एक बार रफ इसका आइडिया लगा लेते हैं क्या बनने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक सर्किल आया, ठीक, इसका डायमीटर कितना दिया है 40, तो ऑब्वियसली बात है रेडियस कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, ये भी आपका 20 होगा, रेडियस है, ये सेंटर हो गया, और ये आपको कॉर्ड दी है, इसकी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। गजब हो गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो जाहिर है इसके
हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब भैया गजब बात ये हो गई कि हमने कहा है कि जो सर्कल के लिए हम एंगल लेंगे हमेशा वो क्या लेंगे, रेडियन मेजर में लेंगे। हमें डिग्री मेजर में पता लग गया, ठीक है, तो रेडियन मेजर में लेंगे, उसके बाद एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। शुरुआत करते हैं। आपको डायामीटर दिया है, कितना दिया है डायामीटर, ये दिया है आपको 40 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ऑब्वियस सा हो गया यहाँ पे आपका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आर इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कॉर्ड इसको ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड कॉर्ड ए बी इसका वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो तुरंत हमारे पास एक बात आ गई, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया भैया तो आराम से मैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी को कितना लिख सकता हूँ 60 डिग्री। ओके, इसका करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट क्या होगा 60 डिग्री इंटू कितना पाई बाई 180, यही करते हैं, हो गया। तो ये आएगा 0, 6 3 18, यानी कितना आ गया आपका पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमने, तो देयरफॉर एंगल इक्वल टू एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना लाए हो पाई बाई 3 इक्वल टू आर्क बोले तो निकालनी है। ठीक है, ये वाला ए एक्स भी कहते हैं इसको एल। ठीक, और अपॉन रेडियस कितना दिया है इसका 20 दिया हुआ है। तो बताओ कितना आ गया एल इक्वल टू आपके पास 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। ठीक है, क्लियर करो इसको। तो अगला तुम्हारे पास ये आया, अगला क्या आया तुम्हारे पास डियर, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, आपको सेम लेंथ की आर्क दी है, ओके, सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ओके, तो लेट जो आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है कितना L, दोनों के लिए सेम होगा। रेडियाई मान लेते हैं R1 एंड R2 मान लेते हैं, अगली चीज हो गई। ओके, और एंगल आपको दिए हुए हैं θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजरमेंट लिख लो, पाई बाई 180 इंटू 60, यानी कि आपका पाई बाई 3 रेडियन। ओके, और θ2 कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, रेडियन मेजरमेंट लिखेंगे 1 पाई बाई 180 इंटू 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 15 से 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 2 जा 30, ये होगा। तो कितना आएगा 5 पाई बाई 12 रेडियन। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, दोनों की रेडियाई का रेडियस निकालना है, सॉरी रेशियो निकालना है। ओके, तो कैसे आएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, आप लिख देते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एल अपॉन आर। तो आर इक्वल टू कितना होगा एल अपॉन एंगल, ये होगा ना। तो सिंस R1 इक्वल टू कितना होगा एल अपॉन θ1 एंड R2 इक्वल टू कितना होगा एल अपॉन θ2, एल दोनों में सेम रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, निकाल लो रेशियो। अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसमें। ठीक है, क्या करोगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना आएगा एल अपॉन θ1 इंटू नीचे वाला उल्टा हो जाएगा ना θ2 अपॉन एल, यही होगा फिर। ठीक है, एल से एल चलते बना, तो डी रख दो वैल्यू R1 अपॉन R2, θ2 का वैल्यू कितना है, ये आपका है 5 पाई बाई 12, हालांकि वैसे डिग्री में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कितना आपका पाई बाई 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी 5 पाई बाई 12 इंटू कितना आपका 3 अपॉन पाई, पाई से पाई चलते बना, 3 से 4 जा चलते बना, तो रेशियो कितना आ गया आपका R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4, ये आपका आंसर आया। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है डियर, चलो ख़त्म करो इसको भी। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ इतना इतना एंड इतना। ओके, कहानी क्या है, कहानी बड़ी सिंपल सी है। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम वो रेडियस बन जाएगा, है ना, आर बन जाएगा 75 सेंटीमीटर, और आर्क की लेंथ दी है कितना, पहले केस में 10 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना होता है,
थीटा कितना होता है भाई एल अपॉन आर, यानी कि 10 अपॉन कितना आपका 75, यानी कितना आ जाएगा आपका ये 5 2 10, 5 1 और इतना आएगा, यानी 2/15 किस में आया आपका ये रेडियन में आया। दूसरा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आपका 15, रेडियस आपका सेम है, तो ये कितना आ गया 1/5 रेडियन। देखो कितने छिक्कल क्वेश्चन है ना। तीसरा कितना है तुम्हारे पास 21, तो थीटा कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर अपॉन कितना आपका 75 सेंटीमीटर। 3 से उड़ाओ, 3 7 जा और 3 2 जा 6, 5 जा 15, है ना। 7/25 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। बस हो गया, ठीक है, खत्म। सिंह वाले क्वेश्चन है, हल्के से क्वेश्चन। ये आपके पास एक्सरसाइज पूरी हो गई, इसको पूरा कर लो, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आएंगे डियर, ठीक है। इतना पूरा कर लो, काफ़ी है इतना आज के लिए।